हेलो टू ऑल दोस्तों, मैं आप लोग के सामने बिहार सिविल कोड कलर का मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, कितना मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये सब बातों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलते हैं अपना वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना पिछले वीडियो में कट ऑफ क्या जाने की संभावना है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैं जो भी वीडियो में बताया हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ उससे कम ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 99% विश्वास है कि कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर उतना नंबर आपको आ रहा है तो आप मेंस का तैयारी में अभी से ही लग जाए, क्योंकि आपको बिहार सिविल कोर्ट अगर 2 साल 2.5 साल पीटी एग्जाम में जो भी लेट किया है, लेकिन मेंस लेने में लेट नहीं करता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन में मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, क्योंकि आप इसके पहले आप कोर्ट रीडर का आप एग्ज़ाम देखे हैं, उसमें जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 10 दिन के बाद मेंस का डेट दे दिया गया था, मतलब 10 दिन के बाद मेंस ले लिया गया था। तो इसमें आप मान के चलिए कि आपका 20 जनवरी तक, दोस्तों इसका जो रिज़ल्ट है, इसका मैं एक बार रिज़ल्ट बता दूँ, आपका 20 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरा संभावना है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके 10 या 15 दिन बाद आपका मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम सिविल कोर्ट नहीं लेगा। तो दोस्तों अब मेंस की पैटर्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब मेंस की बात करते हैं। टोटल दोस्तों आपका 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने जाने वाला है। मेंस का टोटल आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। जो मेंस होने वाला है टोटल 90 मार्क्स का होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 5 सेक्शन रहेंगे। आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, सी डी ई, इस तरह से आपको 5 सेक्शन रहेगा। जिसमें आपका सेक्शन ए जो रहेगा उसमें जो है 30 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछाएगा। सेक्शन ए में 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो एमसीक्यू टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का व्यवस्था नहीं रहेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं लिख के आया हूँ कि क्या मुझे आपको बताना है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें, वैसे क्लियर दिखना चाहिए। तो दोस्तों सेक्शन ए में जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एमसीक्यू टाइप रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 30 नंबर का ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपको उसमें लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो उस जो सेक्शन ए है 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव हुआ एमसीक्यू टाइप, जिसमें नो नेगेटिव रहेगा। और बाकी जो सेक्शन बच जाएगा 4 सेक्शन बी सी डी ई, ये जो रहेगा 60 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको लिखना पड़ेगा, और ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा। तो दोनों मिला के 60-30 90 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जो है सेक्शन बी में जो कितना सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा वो आप देखिए। तो दोस्तों जो आपका सेक्शन बी रहेगा, जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा वो, उसमें जो है आपको 10 से 15 पेज का आपको एक कॉपी दिया जाएगा, मतलब पन्ना दिया जाएगा जो अटैच रहेगा, वो 10 से 15 पेज का रहेगा। उसी में आपको लिखना है, और गाइडलाइन के साथ रहेगा कि मतलब आपको किधर कितना लिखना है, इतना है तो इधर कुछ नहीं लिखना है, ये सब सारा गाइडलाइन दिया रहेगा। आपको बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना है कॉपी को, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं बताना भूल गया कि सेक्शन ए जो आपसे पूछा जाएगा, उस जो 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा उसमें 10 मार्क्स जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, जो 10 मार्क्स का होगा। उसी तरह रीजनिंग का आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो है आपका 20 मार्क्स का होगा, जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपको लिखना पड़ेगा। उस सेक्शन बी में आपको जो 20 नंबर का डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें 5 नंबर का एक ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको 3 ऐसे दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पे आपको एक ऐसे लिखना है, मतलब 3 टॉपिक दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है, वो 5 मार्क्स का रहेगा। और आपको 150 वर्ड में लिखना रहेगा, आपको 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना रहेगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर का आपका लेटर रहेगा, जो कि 100 वर्ड में लिखना रहेगा। आप यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा राइटिंग जो मैं लिखा हूँ, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ और लिखते भी जा रहा हूँ, तो आप उसे देख के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों उसका एक लेटर लिखने का रहेगा, जो 5 मार्क्स का रहेगा। उससे जो लेटर है वो 100 वर्ड में 100 वर्ड में आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा।
उसके बाद दोस्तों 5 नंबर का आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज रहेगा। आपको इडियम एंड फ्रेजेज 5 नंबर का रहेगा, जिसका आपको शब्द का मीनिंग बताना है और उससे एक वाक्य बनाना होगा। एक इडियम्स जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से 5 इडियम्स एंड फ्रेज दिया जाएगा आपको, और पाँचों का मीनिंग बताना है और साथ में उससे एक वर्ड बनाने का रहेगा। तो ये 5 नंबर का रहेगा। रॉन्ग मीनिंग दिया जाएगा, गलत मीनिंग दिया जाएगा, आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। वो 5 गो रहेगा, 5 नंबर। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 5 पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का। तो आप देख लीजिए दोस्तों, ऐसे 5, लेटर 5, इडियम्स फ्रेजेस 5, और आपका जो मिस स्पेल्ट है वो 5 मार्क्स का। टोटल ये 20 मार्क्स का इंग्लिश का सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश का वेटेज रहेगा, जो इस टॉपिक से रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद दोस्तों आपको सेक्शन सी जो होगा हिंदी का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, वो 20 मार्क्स का आपका हिंदी जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें मुहावरा रहेगा 5 मार्क्स का। मुहावरा दिया रहेगा, आपको खुद से लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। 5 मुहावरा रहेगा 5 मार्क्स का। उसके वाक्य एक दिया जाएगा, 5 वाक्य दिया जाएगा, आप 5 को शुद्ध करके लिखना है, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको अनेक शब्द के बदले एक शब्द रहेगा, जो कि 5 अनेक शब्द के बदले एक शब्द रहेगा, उसको आपको लिखना है। और विलोम शब्द आपको 2 पूछे जाएंगे, और 2 विलोम शब्द में आपको किसी में एमसीक्यू नहीं रहेगा, किसी में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से लिखना है। उसी तरह आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा समानार्थी शब्द से। तो ये टोटल मिला के आपका हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन डी में आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर 10 नंबर तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पहले सेक्शन ए में पूछा जाएगा, लेकिन उसके बाद कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पिछला बार जो कोर्ट रीडर में पूछा गया था उसमें 5 गो फुल फॉर्म पूछा गया था, मतलब सीपीयू दे दिया तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से होता है, जो सीपीयू दे दिया इसका फुल फॉर्म क्या है ये लिखना है। तो इस तरह से 5 गो दिया गया था और 5 का आपका फुल फॉर्म लिखना था। ये कोर्ट रीडर में पूछा गया था। मैं उसी के पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप का पैटर्न रहेगा, क्योंकि कोर्ट रीडर का ही पैटर्न पीटी में फॉलो हुआ है, तो मेंस में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो दोस्तों जो सेक्शन डी है उसमें कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो लिखने का रहेगा। और यहाँ पर पिछले बार फुल फॉर्म पूछा गया था, इस बार हो सकता है शॉर्ट की पूछ दे कि ये शॉर्ट किस काम का है, चाहे कुछ और रहेगा, लेकिन जनरली आप ईजी ही पूछा जाता है। आप शॉर्ट की बढ़िया से कर लीजिएगा और फुल फॉर्म बहुत बढ़िया से करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। और दोस्तों 15 मार्क्स का आपको जीके और करंट से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 15 मार्क्स का जीके रहेगा। जैसे पिछला बार पूछा गया था बिहार का राज्यपाल कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन है। उसके बाद इसमें जो दोस्तों ये जो है जीके और करंट, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। आप जो याद करके बैठे हैं स्पीडी वगैरह, उसी से क्वेश्चन रहता है, आपको बस लिखना है। वहाँ पर आप एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको गोला करना है, इसमें है जो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आंसर हो रहा है अकबर, तो आपको अकबर लिखना पड़ेगा इस तरह से, और उसमें गोला करना रहता है। तो आपको दोस्तों इसमें कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों प्रिपरेशन किस तरह से करना है मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आप कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं करिए। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम 1 या 2 महीना में होने वाला है, तो आप कोचिंग कभी नहीं ज्वाइन करिए, क्योंकि फिर आप उसके भरोसे बैठ जाइएगा और आपका ऐसे लिखवाने में ही वो 2 महीना टाइम आपका ख़त्म कर देगा। तो आप यहाँ पर कोचिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। कोचिंग बेचने वाले जो भी कोर्स बेच रहे हैं वो तो बताएंगे ही कि भाई मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, लेकिन आपको कोचिंग नहीं करना है। आप अगर आप पीटी में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका जो 30 मार्क्स है जो ऑब्जेक्टिव वाला है, वो आप वहाँ से 30 में आप मान कर चलिए 28 नंबर आप लेकर आइएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग जो है नॉर्मल रहता है, जिस तरह से आप बना रहे हैं सिंपल एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर भी वही नॉर्मल रहता है। तो 30 मार्क्स आप वहाँ से आप ला सकते हैं। उसके बाद प्लस में आप 15 मार्क्स जो सब्जेक्टिव जीके का जो क्वेश्चन होता है, ये नाम का सब्जेक्टिव है, इसमें कुछ नहीं है, एक 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है, आपको बस आंसर लिखना है। इसमें ये नाम का होता है, सब्जेक्टिव है। आपको सब्जेक्टिव में जो भी दिक्कत हो हल्का फुल्का होगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में आपको कुछ करना नहीं है, आप बस जो क्या परफॉर्मा होना चाहिए वो आप सीख लीजिए। आप वो कहीं आपको गूगल कर लीजिए, चाहे आपको फ्री वीडियो बहुत सारा मिलेगा कि ऐसे कैसे लिखना है। इस तरह से आप इंग्लिश खुद 20 नंबर का इंग्लिश है दोस्तों, 20 नंबर में 5 नंबर ही ऐसे है। और ये ऐसे के चलते बहुत लोग घबरा रहे हैं कि मेरा इसमें नहीं होगा, बहुत कोई तैयारी नहीं करने जा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए 5 नंबर का आपका इंग्लिश जो पूछने वाला है, अब दोस्तों देख लीजिए इंग्लिश जो पूछने वाला है, ये 5 नंबर का ऐसे है और 5 नंबर का लेटर राइटिंग है। ये 10 नंबर में ही लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, वो लोग कॉन्फिडेंस लूज कर दे रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग इसी से घबरा गए हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। तो आप इस पर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाइएगा। और दूसरी बात है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बिहार के 90% लोगों को यही दिक्कत हो रहा है।
तो फिर तो कंपटीशन वहीं पे आ गया। अगर आप नहीं कर पाइएगा सॉल्व, आप जितना मेहनत 2 महीने में करिएगा उतना और भी करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 30 नंबर यहाँ से एकदम प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करना, और 15 नंबर आपको जीके, ये आपका हैंड में है। और 20 नंबर हिंदी है, उसमें आपको निबंध और लेटर नहीं लिखवाया जा रहा है, क्योंकि पिछला जो पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो उसमें आप देख सकते हैं हिंदी में अब मुहावरा पूछा जा रहा था, वाक्य को शुद्ध करने के लिए बोला जा रहा था, विलोम शब्द समानार्थी, लेटर नहीं लिखवाया जा रहा है, ऐसे नहीं लिखवाया जा रहा था, वैसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप हिंदी के लिए, और हिंदी में अगर पूछता भी ऐसे तो आप खुद अपना वर्ड में लिख सकते हैं। तो आपको जो भी 90 मार्क्स में दिक्कत होगा, मात्र ये 20 मार्क्स में दिक्कत होगा। आपका 70 नंबर जो है आपका हाथ में है, और ये दोस्तों आप अच्छा से करके जाते हैं तो आप मेरिट में आ सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोचिंग करना पड़े। जीके में आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। 30 नंबर का जो MCQ सेक्शन ए में मैंने बताया, इस सेक्शन ए में मैंने जो बताया आपका ये MCQ जो पूछा, इसमें किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पहले से तैयार है। आप PT दिए हैं, प्री एग्जाम दिए हैं, ये आपका पहले से तैयार है। 15 नंबर का जीके जो पूछेगा ये पहले से आपका तैयार है। तो आपका तो 45 नंबर तो पहले से प्रिपेयर है, आपको क्या ज़रूरत है कोचिंग लेने का। उसके बाद आपका हिंदी बच गया, हिंदी 20 मार्क्स का, ये आप खुद से कर लीजिएगा। दिक्कत आपको जो होगा वो बस इंग्लिश में हल्का दिक्कत होने वाला है। तो इसको फ्री बहुत सारा जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, आप बस परफॉर्मा देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ पर क्या डेट कहाँ पर लिखा जाता है। आप सिर्फ परफॉर्मा देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। और 1 2 4 ऐसा है कुछ ऐसे या लेटर, वो आप कहीं से देख के या किसी यूट्यूब चैनल से आप देख के समझ लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है। और 20 नंबर के लिए आप कोचिंग पकड़िएगा, 500 600 रुपया आप दीजिएगा, 700 कहीं कहीं 1000 रुपया फी है। तो ये मुझे लगता है कहीं आप गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आप कोचिंग नहीं करें। कोचिंग करने पे आप जो इधर आपका जो 70 नंबर जो बन रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो आपका जो मजबूत पोर्शन है 70 मार्क्स का, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, उस पर आप बहुत अच्छे पकड़ बनाइए। और जो इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है उसमें और इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो बिहार के 90% स्टूडेंट के साथ होगा। तो उसका टेंशन आप नहीं लीजिए। आप बस 70 का प्रिपरेशन बढ़िया से करके जाइए। और इंग्लिश का हल्का फुल्का आप देख लीजिए किसी यूट्यूब चैनल से। अभी 1-2 महीना आपका, 2 महीना से 2.5 महीना टाइम है। आप 2 महीना बढ़िया से यूट्यूब से देख के आप लिखना सीख जाइए। और ऐसे जो है दोस्तों, एग्ज़ाम के टाइम में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो टॉपिक मैं खुद आपको अपडेट कर दूँगा। आप उस टॉपिक पे वो टॉपिक पे आप ऐसे देख के जाइएगा। जनरली उसी टॉपिक पे 10-15 टॉपिक होते हैं, वही टॉपिक आप देख के जाइएगा, कुछ कुछ पढ़ के जाइएगा, वहाँ आप लिख दीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप जाके लिख दीजिएगा वहाँ, जो समझ में आएगा। वैसे आप 70 मार्क्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके जाएँ। 70 मार्क्स का प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएँ। और दूसरी बात है, इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए, या तो आप BSPCL जो बिहार बिजली विभाग है उसका जो आप लोग भरे होंगे, अगर स्टोर असिस्टेंट एंड करस्पॉन्डेंस क्लर्क का, तो उसमें भी हिंदी पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जो भी इसमें जीके पूछा जाता है। सेम सिलेबस दोनों का है। आप जम के तैयारी करिए कि आपका इसमें अगर गलती से भी ना हो तो आपका वहाँ रिजल्ट हो जाए। तो आप ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करके जाइए, सब्जेक्टिव नहीं करके जाइए, आपका ये पेपर निकल जाएगा। और इंग्लिश का यूट्यूब से आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पे तो आजकल इतना फ्री में आपको कंटेंट मिल जाता है कि आपको कोचिंग घर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डर है ना, वही कोचिंग पकड़ने पे मजबूर कर देता है। तो आप कहीं भी नहीं जाइए। आपको 2 महीना में कोई इंग्लिश पढ़ने लिखने सिखा नहीं देगा, अगर नहीं जानते हैं तो। और अगर आप जानते हैं तो आप जो फ्री का कंटेंट है उससे भी आप सीख सकते हैं। अगर आप जानते हैं, पहले से लिखे हैं, तो आप फ्री का जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उतना में आप लिख के सीख सकते हैं कि हम एक अच्छा राइटिंग कैसे लिख सकते हैं, अगर पहले से पढ़े हैं तो। और अगर आप इंग्लिश में अगर 0 हैं तो आपको कोई भी टीचर 2 महीना में घोर के पिला नहीं देगा कि आप वहाँ जाके 20 में 20 मार्क्स लेके आ जाइएगा। तो वो सब का आप टेंशन नहीं लीजिए। आप 70 मार्क्स का तैयारी करिए, कोचिंग के फेरा में ना रहिए, नहीं तो आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जब भी नज़दीक टाइम आता है एग्ज़ाम का, तो उस समय कोचिंग करने पे नुकसान ही होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।